मेंबर ने सेनेट का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा था, जिससे बात की थी वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा तैमूर तालपुर का सिंध असेंबली फ्लोर पर हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ। कहा एक रुकन ने अपना वोट पीपल्स पार्टी को दिया, अभी भी ऐवान में बैठा है। तैमूर तालपुर के एतराफ पर ऐवान में हंगामा। हलीम आदिल शेख कहते हैं तैमूर तालपुर को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे। नुसरत सहर अब्बासी का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा खिलाड़ी हमेशा के लिए सियासत से आउट। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। ऑफशोर कंपनी फरिश्तों ने नहीं, जहांगीर तरीन ने बनाई। कैमोफ्लेज करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अब तो पैसा वापस लाने की लहर चल रही है। आपके मुवक्किल ने भी कभी सोचा कि पैसा वापस लाया जाएगा? जस्टिस साकिब निसार का जहांगीर तरीन के वकील से मुकालमा। मिनी बजट से फायदा हुआ तो सिर्फ इमरान खान के एटीएम को, नॉन फाइलर्स को छूट देना किसी स्कैंडल से कम नहीं। वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों और गाड़ियों की नीलामी से पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम निपटने की कोशिशें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन को देने का भी मुतालिबा। इन लोगों ने इस मुल्क के खजाने को इस तरह से बर्बाद किया है, जिस तरह डाके के पैसे मुजरे पे लुटाए जाते हैं, उस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क। वजीर इत्तलात कौमी असेंबली में खुर्शीद शाह पर बरस पड़े। कहा दोस्तों और चमचों को भर्ती करके मुल्की इदारों को तबाह कर दिया गया। खुर्शीद शाह ने 3 घंटे में 800 लोग रेडियो पाकिस्तान में भर्ती किए। चोरों को चोर न कहें तो क्या कहें? कानून पर अमल होता तो आज यहां बैठने वाले जेलों में होते। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो और डिसइंफॉर्मेशन फैलाता हो, तो आपकी हुकूमत ने तो अभी वायदा किया है 1 करोड़ जॉब देंगे। क्या ये सब निकाल के फिर किसी को जॉब देंगे? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। वजीर इत्तलात नहीं था कि भर्तियां करता, मगर मौका मिला तो 800 क्या 1 लाख नौकरियां दूंगा, चाहे फांसी पर चढ़ा दें। खुर्शीद शाह का फवाद चौधरी को भरपूर जवाब। एहतजाजन ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। वजीर इत्तलात की माजरत पर वापस आए। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ग्रांट्स के 3 मुआहिदे तय पा गए। इतवार को सऊदी अरब का पहला वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काबीना ने मुहाजिरीन से मुतल्लिक जामे पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। FBR के 100 बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं हमारे लोगों को दिन दहाड़े कत्ल किया गया। इमरान खान ने भी कहा मुल्जिमान को कटहरे में आना चाहिए। रुकावटें हटाने के लिए हजारों अहलकार कहां आते हैं। वज़ीर आज़म का भी ताहिरुल कादरी से राबिता। सानिया मॉडल टाउन पर इंसाफ की फराहमी के अज़्म का अयादा। चैलेंजेस से निपटने के लिए इदारों को मिलकर काम करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौम के ताउन से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पाक फौज मुल्क की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुजफ्फरगढ़ में अफसोसनाक हादसा। स्कूल वैन का सिलेंडर फटने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी हो गए। वैन में आग लग गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पताल में जेर इलाज बच्चों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
अमल हलाकत केस। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड खिलजी आरिफ हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। अमल के वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया की रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार दे दी। कहा पुलिस ने अपनी गलती कबूल की, लेकिन अस्पताल वालों ने उल्टा हम पर इल्जामात लगा दिए। प्राइवेट अस्पताल ठीक हो जाएं तो समझेंगे इंसाफ मिल गया। टीवी चैलेंजेस रेटिंग कंपनी मीडियालॉजिक के सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को रेटिंग जारी करने से रोकने के अहकामात वापस ले लिए। सिफारिश कराने पर सरबराह मीडियालॉजिक सलमान दानिश की सरजनिश। आइंदा सिफारिश कराने पर जेल भेजने का इंदिया दे दिया। रेटिंग कंट्रोल का माफिया बना है, इसके लिए बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। नैब ने इसहाक डार की जायदाद फरोख्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दे दी। 6 माह से जायद हो गए। इसहाक डार मफरूर हैं। जायदाद पहले ही कुर्क की जा चुकी है। नैब की दरखास्त समात कल। पाक रूस ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। $10 अरब गैस का मुआहदा तय पा गया। मुफाहमत की याददाश्त पर मॉस्को में दस्तखत किए गए। समंदर के रास्ते गैस फराहमी के लिए रूस पाइपलाइन बिछाएगा। मंसूबा 3 से 4 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भैंसें हाथों हाथ बिक गईं। 8 भैंसों की फरोख्त से कौमी खजाने में 23,02,000 रुपए का इजाफा। रकम की नकद अदायगी के बाद खरीदार भैंसें लेकर चले गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी इंतहा पर। अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में 3 कश्मीरी शहीद। तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बढ़ के मारने वाले भारतीय फौज की हालत काबिले रहम। जवानों के बाद अफसर भी खुदकुशियां करने लगे। भारतीय फजाइया के नायब सरबराह ने खुद को गोली मार ली। हालत तशवीशनाक। और सरसब्ज वादियां, पहाड़, दरिया, रेगिस्तान सब हैं पाकिस्तान की पहचान। सयाहत के आलमी दिन पर गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत मकाम रकापोशी में मेला सज गया। धुनें बिखरी तो मेले के शुरका ने इलाकाई रक्स से रौनक लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं महक अस्तान। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। कल सऊदी वफ्द पाकिस्तान आएगा। उम्मीद है अच्छे सरमायाकारी मंसूबे लाएगा। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं चलती हैं, हम इस्लाहात की कोशिश कर रहे हैं, हम मामलात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इंशाअल्लाह ताला ये माफियाज वगैरह से हम तो डरते नहीं हैं। हम तो ना 1 रुपए की 1 टके की किसी की करप्शन हमारे इस वक्त पार्टी में है, ना हमने किसी को करने देनी है, ना हम इंशाअल्लाह ताला आगे इस्लाहात के अपने प्रोग्राम में किसी को इस तरह से आने देंगे। तो हमारे साथ जो सही चलेगा उसको साथ लेके चलेंगे, जो नहीं साथ चलेगा फिर अवाम जाने और वो जाने। कतर के आज मुलाकात हुई है, कतर के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनसे मुलाकात हुई है। उसमें जो आपने बात की है गाड़ियों की, वो इतनी अहम नहीं है, ना ही उसके ऊपर लंबी डिस्कशन हुई है, लेकिन उसमें कुछ और बहुत अहम पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू हुई है। वो मैं आपको, चूँकि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से क्लियरेंस नहीं ले सका कि उनमें कौन से पॉइंट्स हैं जो अभी हमने मीडिया के सामने रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। जो ही मुझे उसके ऊपर क्लियरेंस मिलेगी वो इंशाल्लाह ताला मैं रखूँगा, लेकिन उसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। माइक किसके पास है भाई?
दो नरम किस्म के बैठे सॉफ्ट मेल वाले, इसलिए मैं सवाल करने की जरूरत कर रहा हूँ। एक तो ये कि हमने तो इमरान खान साहब को वोट दिया था, तो वो जो बिल उन्होंने चलाए थे ना, उससे हमें लगा था कि हमारे अरमान नए सिरे से उठेंगे, लेकिन अब आप जो बिलों में और बिजली में और गैस में और इसमें इजाफे की बात कर रहे हैं, तो उससे पेश भी हमारा दिल चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि पूरी हुकूमत का स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। आपने सिविल सर्विस रूल्स में इस्लाहात के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है और उसके ऊपर बड़ी लोगों की नजर है, मेरी भी नजर है। सारा काम डीएमजी ने अपने जिम्मे ले रखा है और तकरीबन हर इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर डीएमजी के लोग हैं। आपने जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें डॉक्टर इशरत साहब भी पुराने डीएमजी अफसर हैं, उन समेत सेक्रेटरी कैबिनेट एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी आपकी कमीशन बनाई है सारे डीएमजी के लोग हैं। बहुत एक्सपीरियंस रहा है। 1954 का जो रूल है ना सीएसपी वाला, वो भाग कर दिया, अब वो अपने पास लिखते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आपने उन्हीं के हवाले वो सारे कर दिए। सर, हम आपके दौलत से प्राइम मिनिस्टर साहब से ये चाहते हैं कि आप पूछें कि बाकी अफसरान मुमलिकत कैसे तरक्की करेगा कि आपने 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में से एक को अहमियत दी है, 11 के 11 जो है वो डिप्रेस है। नहीं, पहली बात तो यह है कि कोई डिप्रेस नहीं है। वो जो उनकी कमेटी है उसमें तमाम ग्रुप्स के लोग जो है वो रिप्रेजेंटेड हैं, तमाम जो बाकी लोग हैं वो भी रिप्रेजेंटेड हैं और उनका डॉक्टर इशरत साहब का बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने बड़ी अपना मेहनत से पहले भी रिफॉर्म्स किया है। अब इंशाल्लाह ताला अगले महीने में वो अपना रिफॉर्म पैकेज जो है वो सामने लाने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी हम जाहिर है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बेस्ट आदमी समझते थे उन्होंने उसके लिए उनको अपॉइंट किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फैसला है उसके मुताबिक जो है वो काम करेंगे और इंशाल्लाह मुझे लगता है वो अच्छा रिफॉर्म करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं, इसके बाद तो जो भी बन रही है उनके अलावा कौन कौन सी आप डालेंगे ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा ये है कि आपने अरबों रुपए के पेट्रोल डेट की बात की है। पेट्रोल डेट तकरीबन इतना ही हर 5 साल बाद हो जाता है, देते रहते हैं तकरीबन 120 140। आपने कभी किसी गवर्नमेंट ने कभी पावर प्लांट्स की हीट रेट की बात नहीं की, हीट रेट की बात नहीं की कभी। आप हीट रेट या हीट टेस्ट? हीट टेस्ट आपने यूनिवर्सल रेट की बात नहीं। आप क्यों मुआवजे खत्म नहीं करते पुराने और एक मुआवजा करें कि हमने 10 रुपये में 5 रुपये पर यूनिट बिजली लेनी, कोई और खर्चा नहीं करना, ऐसा कोई मुआवजा आप क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले जो चीज़ है, क्योंकि इस वक्त IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो जिसको आप कहते हैं वो चल रहे हैं और उनके साथ साबका हुकूमतों ने मुआहदे किए हुए हैं और वो हुकूमत और उन कंपनीज के दरमियान हुए हैं। इस पे कोई आप या तब्दीली ला